क्या दाँतों की कैविटी को आप घर पे सही कर सकते हैं? क्या कुछ ऐसे होम रेमेडीज़, क्या कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दाँतों की कैविटी को घर पे फिल कर सकते हैं? अगर आपके दाँतों में कैविटी हो गई है और अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि दाँतों की कैविटी को घर पे हम कैसे सही करें, तो आपको कई सारे वीडियोज़ देखने को मिल जाएँगे और वह कई सारे होम रेमेडीज़ बताते हैं जिससे कि लगता है कि आपके दाँत की कैविटी घर पे सही हो जाएगी। अगर आपके दाँतों में कैविटी हो गई है या आप उसके लिए सीरियस हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको कैविटी से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहले पार्ट में हम जानेंगे कि कैविटी क्या है और यह कैसे बनती है, और दूसरे पार्ट में हम जानेंगे कि कैविटी अगर बन जाए तो क्या उसे हम घर पे सही कर सकते हैं या फिर हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। घबराइए मत, यह दोनों पार्ट इसी वीडियो में मिलेंगे, भले ही थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि कैविटी बनती कैसे है। जब भी हम अपने दाँतों से कुछ भोजन चबाते हैं, खाते हैं, तो कुछ खाने का फूड पार्टिकल आपके दाँतों पर, मसूड़ों पर चिपका रह जाता है। अगर उसे अच्छे से साफ़ ना किया जाए, उस भोजन को वहाँ से हटाया ना जाए, तो धीरे-धीरे वहाँ पे आपके भोजन आपके दाँतों पर चिपके रह जाते हैं और चिपकने के बाद सलाइवा के साथ मिलकर वह जो फूड पार्टिकल बचा हुआ है, वहाँ पर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। और जब यह प्रोसेस होता है तो आपका जो इनेमल लेयर है, उसमें जो है उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। यानी कि उस इनेमल लेयर पे ही आपकी कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर यह एक बार स्टार्ट हो गई तो आपके दाँतों में वह एक ब्लैक पॉइंट जैसा दिखता है, जो कि स्टार्टिंग का कैविटी होता है। अगर इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो यह धीरे-धीरे समय के साथ कुछ इन्फेक्शंस के साथ जो है, यह इसकी ग्रोथ बढ़ती जाती है और बाद में आपको पता चलता है कि यह गड्ढा बन गया है और इसमें आपको कई सारी दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। जब यह कैविटी स्टार्ट होती है तो आपको कोई सिम्पटम्स नहीं दिखते हैं, ना आपके दाँतों में कोई पेन होगा, ना सेंसिटिविटी होगी, ना स्वेलिंग होगी, कुछ भी नहीं होगी। जब यह कैविटी धीरे-धीरे बढ़ती है, तब आपके दाँतों में कभी सेंसिटिविटी होगी, कभी दर्द होगा, कभी स्वेलिंग आ जाएगी, कभी पस बन जाएगा। अगर आप इसको अनट्रीटेड छोड़ते हैं तो ये सारी दिक्कतें आपको आगे चलकर होंगी, ठीक है? अब यह तो हो गई कि कैसे कैविटी बनता है और इसको अगर आप ना ट्रीट कराएँ तो क्या नुकसान हो सकते हैं। अब हम जानते हैं कि अगर कैविटी बन गया है, तो क्या उसको घरेलू इलाज से सही किया जा सकता है या फिर डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? इसको मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक पेशेंट है जो बताता है कि उसके दाँत में लगभग, जब से वह नोटिस कर रहा है, 3 साल के अराउंड में हो गए हैं, उसके दाँत में कैविटी है। और स्टार्टिंग में वो उसको अवॉइड कर देता है उसमें, क्योंकि कोई सिम्पटम्स नहीं था, कोई सेंसिटिविटी नहीं था, कोई पेन नहीं था, कोई स्वेलिंग नहीं थी, तो उसको वह अनट्रीटेड छोड़ देता है और अपने डेली रूटीन में बिज़ी रहता है। रिसेंटली उसको 6 से 7 महीने पहले उसके दाँतों में सेंसिटिविटी स्टार्ट हुई। उसने यूट्यूब पे सर्च किया कि सेंसिटिविटी के लिए क्या करें, घर पे ऐसा क्या करें जिससे कि यह समस्या ख़त्म हो जाए। उसको मेरी एक वीडियो मिली जिसमें मैंने बताया कि नमक, हल्दी और सरसों के तेल का इस्तेमाल करके आप अपने दाँतों की सेंसिटिविटी को और मसूड़ों की कई सारी दिक्कतों को सही कर सकते हैं। उसने वह चीज़ें यूज़ की और यूज़ करने के बाद वह बताता है कि उसके दाँत की जो सेंसिटिविटी थी वह ख़त्म हो गई है, कम हो गई है। लेकिन अभी 2 महीने पहले ही उसके दाँतों में तेज़ सेंसिटिविटी होने लगी, तेज़ दर्द होने लगा। इस बार उसने फिर सेम वही गलती की, उसने यूट्यूब पे सर्च किया कि दाँतों की सेंसिटिविटी को रोकने के लिए, दर्द को रोकने के लिए घरेलू इलाज, जो भी उसने सर्च किया, उसमें कई सारे वीडियोज़ के ऑप्शन मिले और उसने कुछ होम रेमेडीज़ यूज़ भी किए। उसने बताया कि नमक, नींबू और हल्दी का इसने इस्तेमाल किया और लौंग के तेल का भी इस्तेमाल किया, और दूसरा चीज़ था कि उसने ऑयल पुलिंग किया। पहली वाली होम रेमेडीज़ थी वह थी नींबू, नमक, हल्दी। इसका उसने यूज़ किया जिसकी वजह से उसके दाँत में समस्या कम होने की जगह और भी ज़्यादा बढ़ गई। यानी कि उसके दाँत में जो सेंसिटिविटी थी वह और भी ज़्यादा बढ़ गई कि वह नींबू अपने आप में खट्टा रहता, तो उसके दाँतों में खट्टेपन की समस्या बढ़ गई। और उसने जो नमक इस्तेमाल किया, उसने उसको अच्छे से मिक्स नहीं किया, जिसकी वजह से जब उसने इस्तेमाल किया, मसाज किया, तो उसके मसूड़े भी कट गए। यानी कि समस्या डबल हो गई। अभी तक उसके दाँत में केवल सेंसिटिविटी थी, अब खट्टापन, सेंसिटिविटी, दर्द और मसूड़े भी कट गए, अब समस्या बढ़ गई। उसने लौंग के तेल से थोड़ा-सा आराम पाया, जिसकी वजह से उसकी रातों की नींद तो पूरी हो गई। और ऑयल पुलिंग किया तो उसको लगा कि ऑयल पुलिंग करने से हमारे दाँतों की कैविटी भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर उसने कुछ टाइम मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली, उसके जो कुछ एंटीबायोटिक और पेन किलर रहते हैं उसको उसने यूज़ किया और उसकी समस्या थोड़ी-सी कम हुई। और ऐसा करते-करते लगभग उसको 15 दिन बीत चुके थे।
फिर जब समस्या हाथ से नहीं कंट्रोल हुई, उसके घर से नहीं कंट्रोल हुई, मेडिकल स्टोर से नहीं कंट्रोल हुई, तो फिर वह डेंटिस्ट के पास आता है और अपनी प्रॉब्लम को बताता है। जब उसका चेकअप किया गया तो पता चला कि नीचे काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है पस बना हुआ है। जब उसका रूट कैनाल किया गया, उसको उस पस को डिस्चार्ज किया गया, तब उसकी प्रॉब्लम जो है कम हुई, ख़त्म हुई धीरे-धीरे। तो क्या कैविटी को आप अपने घर पे कुछ होम रेमेडीज़ से या घरेलू नुस्खे से सही कर सकते हैं? तो इसका सीधा-सा जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कैविटी अगर एक बार आपके दाँत में बन जाती है, इनेमल अगर आपका एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो दोबारा से इनेमल नहीं बनाया जा सकता है और कैविटी को घर पे आप सही नहीं कर सकते हैं। किसी भी होम रेमेडीज़ से, किसी भी घरेलू या सीक्रेट रेमेडीज़ से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ही रास्ता अपनाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, फिलिंग कराना है अपने दाँतों में। फिलिंग कोई भी कराइए, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी अपने डेंटिस्ट के पास अवेलेबल हो। और अगर सबसे अच्छे फिलिंग मटेरियल की बात करें तो वह कंपोजिट फिलिंग होता है। अगर इसके बारे में डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट में आप कंपोजिट फिलिंग लिख दीजिएगा। अगर इस वीडियो पे अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो हम कंपोजिट फिलिंग के ऊपर वीडियो डिटेल में बनाकर पोस्ट करेंगे और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी कि कौन सी फिलिंग करानी चाहिए, कौन सी फिलिंग आपके दाँतों में लंबे समय तक चलेगी। तो किसी भी कंडीशन में आपको होम रेमेडीज़ अगर यूज करना है तो कुछ टाइम के लिए यूज करना है और अपने डेंटिस्ट से एक बार कंसल्ट ज़रूर करना है। बिना डेंटिस्ट के कंसल्ट किए या किसी भी चीज़ के लिए अगर आप कोई होम रेमेडीज़ यूज करते हैं तो उसके एक्सपर्ट से पहले कंसल्ट कर लीजिए, उसके बाद ही किसी होम रेमेडीज़ को यूज करिए।